द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 की आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कहानी में हमने पढ़ा था कि एडिसन नए स्थानों और नए व्यक्तियों को देखने के लिए और नई पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बाहर जाना चाहता था, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया था। उसने रेल में समाचार पत्र, मिठाइयाँ, फल बेचे और एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदकर उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में लगाई। अपने ही समाचार पत्र को संपादित किया, छापा और धन कमाकर उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित की। अब आगे लेसन शुरू करते हैं। When he was 15, he met with an accident. जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। That affected his career, जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train round a corner, तो एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी। There was a sudden jolt, एकदम झटका लगा, jolt झटका, and a bit of phosphorus fell on the floor, और थोड़ा सा phosphorus फर्श पर बिखर गया of his carriage, उसके डिब्बे के। तो थोड़ा सा phosphorus उसके रेलगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर बिखर गया and it caught fire, और उसमें आग लग गई। Before he could put it out, इससे पहले कि वह इसको बुझा सकता, the newspaper had caught fire, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। The fire spread and Edison shouted for help, आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। The guard came in, रेलवे का गार्ड अंदर आया। And together they were able to put out the fire, और दोनों ने मिलकर उस आग पर काबू पा लिया। But that was the end of Edison's service on the train, किंतु यह एडिसन की रेल में सेवा का अंत था। He was dismissed at the next station, अगले स्टेशन पर उसको रेल की सेवा से मुक्त कर दिया गया। In the next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न नगरों में कार्य किया, भिन्न भिन्न नगरों में नौकरी की। He made good use of the libraries. उसने पुस्तकालयों का उचित लाभ उठाया, उचित प्रयोग किया। And met experts in factories and workshops, और वह कारखानों तथा कार्यालयों के विशेषज्ञों से मिला, उनसे उसने मुलाकात की। He asked them questions, उसने उनसे प्रश्न पूछे। Learned a lot from them and worked harder at his experiment, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। And worked harder, और ज़्यादा कार्य किया और ज़्यादा मेहनत की। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस अवधि में वह थोड़े समय तक सेवा से बाहर रहा, अर्थात बिना काम के रहा। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वह अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ था। This young man was working in a company there, यह नवयुवक वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। In that company they had an important machine, उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। One day the machine stopped suddenly, एक दिन वह मशीन अचानक से रुक गई। Edison was there at the time, उस समय एडिसन वहाँ पर था। He had took a look at the machine, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। And repaired it within a short time, और थोड़े ही समय में उसने उस मशीन को ठीक कर दिया।
द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। कंपनी के जो प्रबंधक थे उन्हें एडिसन पसंद आए एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उन्होंने उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड द लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने कर्ज को चुकाया और अपनी लेबोरेटरी प्रयोगशाला को सुधारा। In the next 6 years, Edison made a series of inventions. अगले 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बनाई, अर्थात उसने एक के बाद एक अनेक आविष्कार किए। One invention followed another quickly. एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्रता से आया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन को और अधिक धन और यश मिला। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट जो कि कुड रिप्रोड्यूस दोबारा उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज़ को। 1877 में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी, अर्थात सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। अगले वर्ष उसने उस मशीन को वास्तव में बना लिया। ध्यान रखेंगे, 1877 में कार्य कर रहा था और अगले वर्ष उसने बनाई। इट मीन्स 1879 में उसने यह मशीन बनाई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इस मशीन को बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी वर्ष उसे वॉशिंगटन में वाइट हाउस में बुलाया गया। जिस वर्ष उसने ग्रामोफोन बनाया 1878 में, उसी वर्ष उसको वाइट हाउस बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। वाइट हाउस उस भवन का नाम है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर। एडिसन वहाँ पर गया टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। अपनी नई मशीन को प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस बात ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वह सफल और धनी था। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. यह सब उसकी माताजी की सहायता के कारण, प्रोत्साहन के कारण और उसके अपने कठिन परिश्रम के कारण हुआ था। In March 1878, he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 में उसने इलेक्ट्रिक लैंप बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियों तथा तेल के दीपकों का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली की रोशनी देने का वचन दिया था। When he said this, जब उसने ऐसा कहा था, all the scientists laughed at him, तो सब वैज्ञानिक उस पर हंसे थे। They said that it was impossible। उन्होंने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। बट एडिसन वॉज नॉट वरिड एट ऑल। लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित
नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और अधिक कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब निष्फल रहे, वे सब बेकार हो गए, असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों को दिए गए अपने वचन को अवश्य पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अपने मन में कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने और अधिक परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत चल रहा था, दौड़ रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के पश्चात, अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric light at his laboratory. 1880 में नव वर्ष के दिन 1880 में उसने और उसके वर्कर्स, कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में बिजली की रोशनी कर दी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका से, अमेरिका के प्रत्येक कोने से लोग उस शानदार ग्रैंड साइट, शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को दिए हुए अपने वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने अपने देश की सेवा की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के समय में एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध के समय के आविष्कार बनाए। आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवाओं के लिए उसे पदक दिया गया। In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली, रजत जयंती, शानदार रूप में, सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, शानदार रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में, एक बड़े उत्सव में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन का सम्मान किया। एडिसन को रिसीव्ड हिम, एडिसन का स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया। एडिसन goes up at the function to thank the president. एडिसन got up at the function, यहाँ ये got up होना चाहिए। एडिसन got up at the function to thank the president but suddenly fell ill.
एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए गॉट अप खड़ा हुआ समारोह में, बट सडनली फेल इल, किंतु अचानक से बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 दिसंबर 1931। उसकी बीमारी बढ़ती गई, ज़्यादा खराब हो गई और वह 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उसका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के महान और इवेंटफुल साहसिक जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन को धनी और सुख संपन्न बनाया था। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार बहुत अधिक समय से, बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को और ज़्यादा प्रसन्नता और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने अपने वचन का पालन भी किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन ने हमें ज़्यादा हंसी प्रदान की है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसके बिजली के लैंप ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और विश्व को एडिसन जैसे अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता, एडिसन जैसे और व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक बालक और बालिका को उसके महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए।